नमस्ते, मैं हूं जयेश देनानी टीम पेबली से। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ही आपके फेसबुक लीड ऐड को ऐड कर सकेंगे आपके लीड स्क्वाड के सीआरएम अकाउंट में विद कस्टम लीड एक्टिविटी। तो अगर आपने भी आपके फेसबुक पे कोई पेज क्रिएट कर रखा हुआ है रिगार्डिंग आपके प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन का और आप उस पे टाइम टू टाइम एड्स रन करते हैं और आप चाहते हैं जब भी कोई फॉर्म फिल करे आपके उस लीड ऐड के लिए तो आप उस पर्टिकुलर क्लाइंट को ऐड कर दें आपके लीड स्क्वाड के सीआरएम अकाउंट में, तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, आप करते हैं एक मैनुअल प्रोसेस का उपयोग। वो कि यूं, पहले तो आप जब भी आपके फेसबुक पे कोई लीड ऐड फॉर्म को फिल करता है उसकी डिटेल्स देखते हैं, उस डिटेल्स के बेसिस पे आप उसे आपके लीड स्क्वाड के सीआरएम अकाउंट में ऐड करते हैं। पर यहां पर एक प्रॉब्लम है और वो कि ये जितनी ही बार हमारी न्यू जनरेट होगी लीड्स तब हमें उतनी ही बार उसको मैनुअल प्रोसेस का उपयोग करते हुए ऐड करना पड़ेगा हमारे लीड स्क्वाड के सीआरएम अकाउंट में, और इस वजह से ना जाने हमारा कितना ही वक्त जाया होगा। पर जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूं, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास है पेबली कनेक्ट, जो कि एक ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन का सॉफ्टवेयर है और आप इसकी मदद से किन्हीं दो या दो से ज्यादा एप्लीकेशंस के बीच में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी मैनुअल वर्क के। तो अब आप देखेंगे कि मैं कैसे ही फेसबुक और लीड स्क्वाड के बीच में एक ऑटोमेशन सेटअप करूंगा। तो होगा ये, जब भी हमारी कोई न्यू लीड जनरेट होगी फेसबुक पे, वो उसके ऐसा होते ही ऐड कर देगा लीड विद एक्टिविटी हमारे लीड स्क्वाड के सीआरएम अकाउंट में। और बताएं खास बात क्या है, ऐसा करने के लिए हमें नहीं जरूरत पड़ती किसी कोडिंग स्किल्स और प्रोग्रामिंग नॉलेज की। तो ये मैं कैसे करूंगा, आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पे लिखिए pebbly.com/connect/ और फिर एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पेबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहां पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और अगर आप पहले से हमारे सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पेबली के ऑल एप्स सेक्शन पे, जहां आप करोगे एक्सेस नाउ टू पेबली कनेक्ट, और ऐसा करते ही ये ले आएगा हमें हमारे अकाउंट के डैशबोर्ड पे। यहां हम करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो और इस वर्कफ्लो को कोई नाम देते हैं एज फेसबुक लीड्स टू लीड स्क्वाड। ओके, आप ऐसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। देन हम क्लिक करेंगे क्रिएट पे और ऐसा करते ही हम आ जाएंगे पेबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी आप किसी एप्लीकेशन में कोई डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, उस एप्लीकेशन में डेटा आ रहा है, वो कहलाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। और ऐसा होने पर एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। तो क्या करो, जब भी आप आपके ट्रिगर एप्लीकेशन में डेटा रिसीव कर रहे हैं तो आप वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में ट्रांसफर कर दो। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम हमारे फेसबुक लीड्स और लीड स्क्वाड के बीच में एक ऑटोमेशन सेटअप कर रहे हैं। तो उसके लिए जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो क्या होगी, वो होगी फेसबुक लीड एड्स, और हमारा जो ट्रिगर इवेंट होगा यहाँ पर वो होगा न्यू लीड इंस्टेंट। वो सिलेक्ट करने के बाद हम करेंगे कनेक्ट करने के लिए ऐड न्यू कनेक्शन और कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स। तो मैंने पहले ही फेसबुक को अपने ब्राउजर में लॉगिन कर रखा हुआ है, इसलिए ये विद इन सेकेंड्स ऑथराइजेशन सक्सेसफुल रहा। ओके, आगे बढ़ते हुए यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बात कर रहा है किसी पेज की। तो पेज से आप समझ गए ये बात कर रहा है फेसबुक पेज जो हम लोगों ने पेजेस क्रिएट करके रखे होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पेजेस क्रिएटेड हैं, जिनमें से एक पेज है जिसका नाम है पेबली टेक। ये मैंने मेरे अकाउंट में बना के रखा हुआ है। तो मैं करूंगा उसको यहाँ पे सर्च, ये रहा, उसको सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करते ही यहाँ पर ये मुझे लीड जनरेशन फॉर्म्स देगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्म्स बना रखे हुए हैं, उसमें से मुझे चाहिए ये पेबली फॉर्म। ओके, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। आप भी आपका पेज सर्च करके उसके बाद लीड जनरेशन जो भी फॉर्म है यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद कीजिएगा क्या, एक सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करने के बाद यहाँ पर ये इंतजार करेगा वेबहुक रिस्पॉन्स के लिए। तो वो रिस्पॉन्स चाहिए होगा हमें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें हमारे ब्राउजर पर टाइप करना पड़ेगा developers.facebook.com, फिर जाना पड़ेगा माई एप्स पे। माई एप्स पे जाने के बाद टूल सेक्शन में आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके लीड एड्स RTU डीबग टूल में जाना पड़ेगा। मतलब वो किस लिए, क्योंकि यहाँ पर हम करेंगे लीड एड्स टेस्टिंग टूल का उपयोग और उससे एक टेस्ट लीड जनरेट करेंगे फेसबुक की। फाइन, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ले आया है। तो हमें सर्च करना है क्या, वो पेज पहले। तो हम जाते हैं, सर्च करते हैं पेबली टेक, ये हमें यहाँ मिल गया है। इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये फॉर्म्स बता देगा, उसमें से वो वाला फॉर्म जो आपका है वो भी सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट कर लिया। अब एक और बात मैं आपको बता दूं कि आप जब भी कोई टेस्ट लीड जनरेट करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको आपकी प्रीवियस जो भी लीड है वो डिलीट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम ये डिलीट कर देते हैं। जो लास्ट लीड है
यहाँ पे, और ये देखिए वो लीड हैज़ बीन डिलीटेड, वो डिलीट हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसको प्रीव्यू करेंगे और प्रीव्यू करने के बाद हम डिटेल्स फिल कर देंगे। तो ये ले आया है मुझे उस फॉर्म के पास, तो मैं यहाँ पे नेम डाल देता हूँ एज डमी लीड। ओके, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, तो लीड में यहाँ लिख देता हूँ। ईमेल एड्रेस डाल देते हैं, फाइन। आगे बढ़ते हुए यहां डालेंगे हम मोबाइल नंबर। फाइन, सारी डिटेल्स यहां पर मैंने फिल कर दी है। अब मैं करूंगा नेक्स्ट करने के बाद करूंगा इस फॉर्म को सबमिट, और आप देखिएगा ये फॉर्म यहां पे सबमिट हो जाएगा। हो चुका है, योर टेस्ट लीड हैज बीन सेंड। तो अब हम चलते हैं पब्लिक कनेक्ट की ओर, और आप यहां पर देखेंगे ये जो रिस्पॉन्स है वो कैप्चर कर लेगा हमारे फॉर्म का, और उसकी डिटेल्स के बेसिस पे हम हमारी एक्शन एप्लीकेशन जो है लीड स्क्वाड उसको चूज करेंगे। ठीक है, आपने देखा यहाँ पर ये रिस्पॉन्स यहाँ पे आ चुका है, ये जो हमने डमी लीड के नाम से रखा था और जो भी ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डाला था। ठीक है, तो अब हम क्या चाहते हैं, इसको लीड स्क्वाड के लीड और एक्टिविटी सेक्शन में ऐड करना, राइट। तो हम चूज करेंगे एप्लीकेशन हमारी यहाँ पे लीड स्क्वाड। ओके, ये सिलेक्ट करने के बाद एक्शन इवेंट जो हमारा यहाँ पर होने वाला है वो होगा क्रिएट अ लीड एंड एक्टिविटी। ओके, ये यहाँ सिलेक्ट करेंगे, कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के लिए हमें करना पड़ेगा ऐड न्यू कनेक्शन, और उसके लिए लगेगा कुछ चीज़ें जैसे कि एक्सेस की, सीक्रेट की और API होस्ट। तो ये सब हमको कहाँ से मिलेगा तो मैं बता दूँ। उसके लिए आपको आना पड़ेगा आपके लीड स्क्वाड के डैशबोर्ड पे। पहले यहाँ पर जो आपको सेटिंग्स ऑप्शन मिलेगा उसमें जाइएगा। वहाँ जाने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड पे API एंड वेबबुक्स मिल जाएगा, उसको सिंपली सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करते ही आपको सामने मिल जाएगी सबसे पहले आपकी एक्सेस की। तो ये पूरी जो की है इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद कीजिए कॉपी, आइए और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर लीजिए। अब बात आती है सीक्रेट की। तो सीक्रेट की भी आपको उसके बगल में मिल जाएगी, शो सीक्रेट की, और ये रही वो सीक्रेट की। इसको भी कॉपी करके जैसे पहले पेस्ट किया था वैसे ही यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब बात आ रही है API होस्ट की, वो आपको यहाँ ऊपर मिल जाएगा। ये रहा वो API होस्ट, इसको आप सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ आइए और पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट कर देंगे और कर देंगे यहाँ पे सेव। सेव करते ही ये जो हमारा कनेक्शन है वो यहाँ पर स्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है और यहाँ पर इसने हमको कुछ फील्ड्स दे दी हैं। तो उसके पहले मैं आपको ले चलता हूँ मेरे लीड स्क्वाड के अकाउंट पे दोबारा, और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो लीड्स है, लीड्स सेक्शन के अंदर मैंने हमारे कस्टम एक्टिविटीज़ एंड स्कोर्स में फेसबुक लीड्स के नाम से यहाँ पे कस्टम एक्टिविटी ऐड करी हुई है। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे लोड हो जाएगा मैं आपको दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये मैंने ऐड करके पहले ही रखा हुआ है फेसबुक एड्स के लिए, राइट। तो अब हम यहाँ आते हैं और करते हैं बाकी चीज़ों की मैपिंग। तो मैं आगे चलते हुए आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो भी रिक्वायर्ड फील्ड्स है ये तो हमको भरनी बहुत कंपलसरी है। अब उसमें से यहाँ सब की तो चीज़ें सब ठीक है, लेकिन ये कहता है एक्टिविटी डेट एंड टाइम के बारे में कि एंटर एक्टिविटी डेट टाइम, आपको इस फॉर्मेट में ये एक्टिविटी डेट एंड टाइम डालना है। तो मैं आपको बता दूं जो हमारा फॉर्मेट हमको यहाँ पर डेट एंड टाइम का रिसीव हुआ है वो दूसरे किसी फॉर्मेट में है, राइट। आप देख सकते हैं ये उस फॉर्मेट में नहीं है जिसमें ये उसको मांग रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ बीच में एक एक्शन स्टेप ऐड कर दूंगा जो कि है डेट टाइम फॉर्मेटर। ओके, ये डेट टाइम फॉर्मेटर एक फ्री टास्क है पेबली के द्वारा, मीन्स पेबली इसके लिए आपको कुछ भी चार्ज नहीं करता है। आपको इसमें एक्शन इवेंट चूज करनी पड़ेगी, फॉर्मेट डेट विद द टाइम जोन। कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करते ही यहाँ पर हमको हमारी जो डेट है रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे मैप करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम उसको यहाँ पे सिंपली पहले तो मैप कर देते हैं। ये रही वो क्रिएटेड डेट। ओके, अब फ्रॉम फॉर्मेट, अब ये जो फ्रॉम फॉर्मेट मीन्स कि ये जो फॉर्मेट है ये इसमें ले लिया है, राइट। अब इस फॉर्मेट से आपको चेंज करना है दूसरे फॉर्मेट में। तो वो फॉर्मेट क्या था तो मैं आपको बता दूँ, वो था हमारा ये फॉर्मेट। ठीक है, आप देख सकते हैं ईयर मंथ डेट, HHMMSS। ओके, आवर मिनट एंड सेकंड्स, इसमें ये चाहिए। फाइन, साथ ही साथ हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है हमारा फ्रॉम टाइम जोन टू टाइम जोन, एशिया, सॉरी कोलकाता। इसको मैं यहाँ सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। तो आप देखेंगे यहाँ पर रिस्पॉन्स में मुझको मिल जाएगा फॉर्मेटेड डेट टाइम का रिजल्ट कुछ ऐसा ही जैसा रिक्वायर्ड था। फाइन, तो हम क्या करते हैं, दोबारा कनेक्शन पे आते हैं और इसके बाद इस बार एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जाते हैं।
है ना। एग्जिस्टिंग कनेक्शन सेलेक्ट करने के बाद अब करते हैं इन चीज़ों की मैपिंग। स्टार्ट विद द ईमेल एड्रेस जो हमको मिला था हमारे फेसबुक लीड एड्स के द्वारा, यहाँ पर मैप कर दिया। आगे बढ़ते हुए सिटी की बात कर रहा है, कंपल्सरीली तो है नहीं, अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं, ओके। और फिर आती है एक्टिविटी इवेंट की बात यहाँ पे। तो एक्टिविटी इवेंट के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम ये जो मैप है ना इसको ऑन कर देंगे। मैप ऑन करते ही यहाँ पे नंबर बता रहा है, तो ये क्या चीज़ है, तो मैं आपको बता दूं कि जो मैंने यहाँ पे फेसबुक लीड ऐड हमारे कस्टम एक्टिविटीज़ में ऐड करी थी, उसका कोड जो है वो यहाँ पर हमको मैप करना है, राइट। वो है 102 तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 102 मैनुअली लिख देंगे। लिखने के बाद अब बात आती है एक्टिविटी नोट की। ये वैसे रिक्वायर्ड तो नहीं है लेकिन आप डाल सकते हैं, तो मैं लिख देता हूं उसको एस लीड जनरेटेड थ्रू फेसबुक, ओके। कि फेसबुक के द्वारा जो ये लीड जनरेट हुई थी हम उसको ऐड कर रहे हैं लीड स्क्वाड में, ओके। तो यहाँ पर मैंने एक्टिविटी नोट भी डाल दिया। अब बात आती है आपकी एक्टिविटी डेट एंड टाइम की, वो हम सिलेक्ट करेंगे डेट टाइम फॉर्मेट बाय पेबली से, और ये जो उसका रिजल्ट है यहाँ पर सिंपली मैप कर देंगे। मैप करने के बाद मैं करूँगा सेव एंड टेस्ट रिक्वेस्ट, तो होगा क्या, ये मेरी लीड्स में ऐड हो जाएगा। तो उसके पहले मैं आपको ले चलता हूँ कहाँ, मेरे लीड स्क्वाड पे, और यहाँ मैं आपको बता दूँ लीड्स के अंदर जो मैनेज लीड्स हैं इस ऑप्शन में मैं आपको ले चलता हूँ, और यहाँ पर आपको मिलेंगी मेरी सारी लीड्स, जिसमें से मैं सर्च कर लेता हूँ कि वो जो लीड मैंने अभी डाली है विथ डमी लीड, इसमें है क्या। डमी लीड लिख के यहाँ पर करते हैं सर्च, एक दिखा रहा है लेकिन इसमें क्या बता रहा है, डमी नेम। ये कोई दूसरी लीड है जो कि किसी और डेट पे यहाँ पर ऐड हुई है, फाइन। तो अब मैं करूँगा सेव एंड टेस्ट रिक्वेस्ट, तो होगा क्या, ये जो लीड है ये हमारे लीड स्क्वाड के लीड्स में ऐड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ स्टेटस बता रहा है सक्सेस, मींस ये वहाँ पर ऐड हो चुका है। तो हम चलते हैं वहाँ मैनेज लीड्स की ओर और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ रिफ्रेश हो चुका है, लोड होगा और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो है इसमें ऐड हो चुका है, राइट। तो हम वापस आते हैं पेबली कनेक्ट की और इसको सेव कर देते हैं, और कितने आसानी से और 3 स्टेप्स में ही ये ऑटोमेशन सेटअप हो गया। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप भी सेम ऑटोमेशन सेटअप करना चाहते हैं तो आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको आपके पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आकर क्रिएट करना पड़ेगा एक वर्कफ्लो। उस वर्कफ्लो को आपको नाम देना पड़ेगा, देन आपको चूज करनी पड़ेगी आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन एज फेसबुक लीड एड्स। यहाँ आपका ट्रिगर इवेंट होगा न्यू लीड इंस्टेंट। कनेक्ट कीजिएगा, कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपका पेज और लीड जनरेशन फॉर्म, देन कीजिएगा सेव एंड टेस्ट रिक्वेस्ट, और उसके बाद कीजिएगा एक फेसबुक लीड एड टेस्टिंग। और वो कैसे होगी तो मैंने आपको बता दिया है। साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि उसके लिए मैंने एक अलग से अपने इस चैनल पे वीडियो बना रखा हुआ है, और उस वीडियो का लिंक मैं अपने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ ऐड करने वाला हूं, ताकि आप उसको देखते हुए इसके बारे में ज़्यादा जान पाएं, फाइन। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक एक्शन एप्लीकेशन यहाँ पे चूज करनी है डेट टाइम फॉर्मेटर बाय पेबली, और यहाँ आपको एक्शन इवेंट चूज करना पड़ेगा फॉर्मेट डेट विद द टाइम जोन, और आप जो डेट है यहाँ सेलेक्ट करके जो फ्रॉम फॉर्मेट से आप कर दीजिएगा टू फॉर्मेट में। और टू फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया, जो हमने लीड स्क्वाड के डेट एंड टाइम का हमें फॉर्मेट वहाँ बता रहा था, वो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। टाइम जोन सेलेक्ट करने के बाद कीजिएगा सेव एंड टेस्ट रिक्वेस्ट, तो आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। रिस्पॉन्स मिलने के बाद एक्शन एप्लीकेशन चूज कीजिएगा एज लीड स्क्वाड। यहाँ आपका एक्शन इवेंट क्या होने वाला है, वो होगा क्रिएट अ लीड एंड एक्टिविटी, राइट। उसमें आपको करिएगा ईमेल एड्रेस को मैप, सिटी आपको रिक्वायर्ड और डाल दीजिएगा। एक्टिविटी इवेंट के लिए यहाँ पर पहले मैप सेक्शन को ऑन कीजिएगा और आप डालिएगा यहाँ पर वो कोड, ओके। कोड डालने के बाद आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं एक्टिविटी नोट, और बाकी की जो ये डिटेल्स है यहाँ पर आप लिख सकते हैं, फाइन। उसके बाद कीजिएगा सेव एंड टेस्ट रिक्वेस्ट। तो जैसे मेरे में ये लीड ऐड हो चुकी है, आप देख सकते हैं, इसको मैं ओपन करके बताता हूँ आपको। ये लीड बता रही है कि फेसबुक लीड जनरेटेड थ्रू फेसबुक, राइट। आप यही जो उसमें है नाम मैंने लिख के रखा था, और ये इसमें वैसा ही बता रहा है। तो ऐसा आप भी कर पाएंगे। और एक और खास बात कि मैं ये वर्कफ्लो का जो लिंक है अपने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ लगा रहा हूँ, ताकि आप उसको ओपन करके अपने अकाउंट में फ्रीली देख सकें और वैसे ही वर्कफ्लो क्रिएट कर सकें। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pebly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।